السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ممبرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید اور دعا ہے آپ سب خیریت عافیت سے ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب کی بہترین حفاظت فرمائے، اللہ آپ سب کو قرآن سے جوڑے رکھے، آمین۔ آج ہم نے کرنی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 کا نیکسٹ پارٹ۔ ایک پارٹ ہم نے کل کیا تھا، نیکسٹ پارٹ کو آج ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، نون کی سنگل حرکت، عنہا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بعضكم لبعض عدو۔ یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا، آج ہم آگے پڑھتے ہیں۔ وَلَكُمْ، وَلَكُمْ سنگل حرکت، وَلَا سنگل حرکت، کم، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، فِي الْأَرْضِ دوت کی سنگل حرکت ہے، فی الارض، دی سنگل حرکت، فی الارض، فی الارض، فی الارض، سین ساکن ہے ایسے، مستقر، مستق، اور را کو آگے تشدید ہے اور پھر تنوین بھی ہے، مستقر ومتاع، مستقر ومتاع، مستقر، مستقر، مستقر کے بعد واو پر تشدید ہے تو مستقر سے ہو جائے گا مستقر ومتاع، متاع تا کی حرکت تو، متاع، 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 مستقر ومتاع، ایلا، ای حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، لام کو کھڑا زبر ہے تو لام کی حرکت تو ہوگی، ایلا، حین، 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 اور جب ہم رکیں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے، حین، حین، مستقر ومتاع إلى حين، عدو ولکم۔ اگر آپ نہ رکیں یا سٹاپ نہ لینا چاہیں تو پھر یہاں تنوین کے بعد جو واو ہے اس پہ تشدید آئے گی اگر ملائیں گے تو، عدوٌ سے بن جائے گا، جیسے یہاں ہے نا مستقر، تنوین کے بعد واو پر تشدید آ جاتی ہے، وقف کریں گے تو وہ واو پر تشدید نہیں آئے گی، اگر ملائیں گے تو یہاں پر
वाव पर तशदीद आएगी। अदुव्वुन वलकुम, तो हम मिला यहाँ वक्फ ले लें और वलकुम से स्टार्ट करें तो बेहतर है। वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन आइन को गले के बिल्कुल सेंटर से मताउन इला हीन। फिर से एक दफा पूरी आयत पढ़ते हैं फिर ट्रांसलेशन। فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين। तो इसकी ट्रांसलेशन थोड़ी सी हमने कल देखी थी, फिर पूरी आयत की एक साथ फिर से देखते हैं। अल्लाह ताला बता रहे हैं फ़अज़ल्लहुमा, शैतान ने फिसला दिया दोनों को। फ़अज़ल्ला फिसला दिया, हुमा दोनों को, शैतान शैतान ने, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और हजरत हव्वा को, दोनों को फिसला दिया शैतान ने, अनहा वहां से जहां जन्नत में वो रह रहे थे। फ़अख़रजहुमा और दोनों को निकलवा दिया, मिम्मा इसमें काना थे, फीही जहां जिस जगह पर वो थे वहां से शैतान ने धोखे से उनको फिसला दिया। इसकी डिटेल हम सूरत अल-अराफ में देखेंगे या आप इसकी तफसीर सुने तो वरना फिर हमारा लेसन लंबा हो जाएगा कि जहां पर वो थे शैतान ने किस तरह से सूरत अल-अराफ में देखें या तफसीर सुने कि शैतान ने किन तरीकों से हजरत आदम अलैहिस्सलाम फौरन से नहीं माने थे कि शैतान ने बहकाया और फौरन से बहके, ऐसा नहीं है। बहुत 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 तरीके से आया, किस तरह से लालच दिए और किस तरह से उस चीज को मुज़य्यन किया जिस तरह से आज शैतान ने हमारे लिए गुनाहों को मुज़य्यन किया हुआ है कि ये बहुत अच्छी चीज है और फॉरएवर के लिए हो जाओगे और फरिश्ते बन जाओगे और हमेशा जन्नत में रहोगे और अल्लाह की रजा है, और इस तरह से तो आदम अलैहिस्सलाम भूल गए। आगे है वक़ुलना, हमने कहा, किसने? अल्लाह ताला फरमा रहे हमने कहा, नहबितु उतर जाओ, बादुकुम लिबादिन अदु, तुम्हारे बाज के दुश्मन हैं, यानी तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे। या इसको ये भी सोच सकते हैं कि शैतान और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे, या ये भी हो सकता है कि तुम्हारी औलाद आपस में एक दूसरे की दुश्मन होगी। तो उसमें आपने सुना हुआ है हाबील और काबिल का वाकया कि काबिल ने हजरत हाबील को अपने भाई को कत्ल कर दिया था। यही फरिश्तों ने भी ये जाहिर किया था कि वो खून रेजी करेंगे और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों ने वो काम कर दिया, और अभी भी देख लें आप। और वलकुम फिल अर्दी, और तुम्हारे लिए जमीन में, मुस्तक़र्रुन ठिकाना, व मताउन और फायदा उठाना, इला हीन एक मुकर्रर मुद्दत तक, यानी तुम्हें जमीन में जाके वहां पर रहना है और फायदा उठाना है एक मुद्दत तक, यानी हमेशा के लिए नहीं है। एक मुद्दत तक जाके तुम लोग जमीन में रहो और वहां से फायदा उठाओ। तो देखें जितनी देर अल्लाह ताला ने हमारा यहाँ दुनिया में रहना
मुकर्रर कर दिया है, और जितनी देर रह के फ़ायदा उठाना हमारे लिए मुकर्रर कर दिया है, हम उतना ही फ़ायदा उठा सकते हैं, उससे ज़्यादा देर नहीं उठा सकते। और ज़मीन को अल्लाह ताला ने हमारे लिए किस तरह से हमवार कर दिया और किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल बना दिया कि जितने भी लोग आए और जितने भी अब लोगों की देखें कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है और जितनी भी दुनिया आ रही है इसी ज़मीन से फ़ायदा उठा रही है। और ऐसा नहीं कि ज़मीन अब की जो बरकत थी, जो खैर थी, अल्लाह ताला ने जो फ़ायदा उठाना था वो ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं। जितने भी लोग आए इस दुनिया में आए और फ़ायदा उठाएं, अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए मुकर्रर कर दिया है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ अता फरमाए और तफसीर सुने और समझे कि इस आयत में अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या पैगाम रखा है कि शैतान इंसान को कैसे फिसलाता है। गौर करें, जो जिस तरह से भी आपके जहन में आए सोचे कि शैतान किस तरह से गुनाहों को मुज़य्यन करके हमें गुमराह करता है, किस तरह से फिसलाता है और फिर हमें अल्लाह की नाफरमानी की तरफ निकाल के लेके जाता है। और जहां हम अल्लाह की फरमाबरदारी में होते हैं, जिस तरह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे और फिसला के वहां से गुमराह किया और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि निकल जाओ इस जमीन जन्नत से। आसमान में थे, जन्नत में थे, अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अब यहाँ से निकल जाओ और जमीन में जाके रहो और वहां एक मुकर्रर मुद्दत तक वहां रहो और जाके वहां से फायदा उठाओ, हमेशा के लिए नहीं, और वापस आओ और फिर अपने अमाल के हिसाब से फिर जन्नत में जाओगे। तो अल्लाह ताला हमें बेहतरीन अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।